वे लोग लगातार अपने ही परिवार के सहारे जी रहे थे। उन्होंने दादी को फ्रीजर में रख दिया था। जब तक उनकी मौत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती तब तक वे पेंशन के पैसे बटोरते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारा जमे हुए खाने का सामान खरीद लिया और सब कुछ पूरी तरह ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन पोती दादी की पेंशन लेने पहुंची, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी ने कहा, तुम्हारी दादी पिछले 6 महीनों से खुद आकर पेंशन नहीं ले जा रही हैं, इसलिए अब हमें एक अधिकारी को भेजकर घर पर जांच करनी होगी। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। पोती बिना कुछ बोले वहां से पलटी और सीधे घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही उन्होंने दादी को फ्रीजर से बाहर निकाला, क्योंकि अगर यह पता चल जाता कि वे गलत तरीके से पेंशन के पैसे ले रहे हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन समस्या यह थी कि दादी पूरी तरह बर्फ की तरह जम चुकी थी। इतने कम समय में कुछ भी करना संभव नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तीनों घबरा गईं। पोती डरते हुए दरवाजा खोलने गई और बाहर खड़े व्यक्ति को देखकर बहाने बनाने लगी ताकि थोड़ा समय मिल सके। अंदर जल्दी जल्दी दादी को कुर्सी पर बिठा दिया गया जैसे वह ताश खेल रही हो। उन्हें लगा कि शायद बात संभल जाएगी, लेकिन तभी निक अंदर आ गया। उसने दादी की तरफ देखा और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते देख पोती ने तुरंत उसे रोक और दूसरी मंजिल पर ले जाने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। मगर निक का ध्यान नहीं हटा। वह बार बार दादी की हालत देखने की बात करता रहा। तभी लड़की उसे बाहर घुमाने ले गई ताकि उसका समय पूरा हो जाए और वह यहाँ से चला जाए। इसी तरह रात हो गई। लड़की ने कहा, तुमको अब अपने घर जाना चाहिए, लेकिन नौकरी का वफादार निक घर में चला गया। अब लड़की को लगा पकड़ी जाएगी, तो उसने आखिरी प्लान आजमाया और उसके करीब जाकर मीठी बातें करने लगी। तभी अचानक घर की बिजली चली गई। लड़की मोमबत्ती जलाकर बाहर आई। तभी उसने मुड़कर पीछे देखा। निक हाथ में टॉर्च लिए फ्रीजर के पास खड़ा था और जमे हुए खाने को ध्यान से देख रहा था।